हेलो, मैं आज आपका एडवांस एक्सेल का लेक्चर लेने वाली हूँ। एडवांस एक्सेल में मैं आज आपको वी लुकअप का यूज़ करके कुछ फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। वैसे तो वी लुकअप अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर वी लुकअप का आपको अगर बेस समझ में आ गया क्या है तो आप वो फॉर्मूला कहीं भी किसी तरह से भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड आज मैं आपको पाइट टेबल भी किस तरह से बनाते हैं किसी डेटा का, वो मैं इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मिनिमाइज करके नीचे की तरफ मेरे टाइटल बार में रखा हुआ है। ओके, वी लुकअप एंड पाइट टेबल के लिए मैंने ऑलरेडी इधर एक डेटा तैयार करके रखा हुआ है। ओके, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अब जैसे कि मैं अभी सबसे पहले आपको वी लुकअप का लेक्चर ले रही हूँ। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है कि जो नेम है प्रोडक्ट नेम, इधर पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट है मेरे पास एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो। ये इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। वो मैंने हर महीने में कितना सेल्स किया है वो इधर पे लिखा है। अभी मुझे एक अलग फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना है कि मैंने जो एप्पल है या तो ग्रेप्स है वो मैंने मार्च के महीने में कितना सेल्स किया या फरवरी के महीने में कितना सेल्स किया। तो आप ये जो है ये वी लुकअप के थ्रू फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ एप्पल का एक डेटा फाइंड आउट करना है कि एप्पल मैंने तीसरे महीने में मार्च महीने में कितना सेल्स किया। अभी ये तो मेरे पास बहुत थोड़ा डेटा है, मगर कभी कभी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, तो उतने पूरा डेटा में से एक पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करके निकालना रहेगा तो मुश्किल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। और आज मैं आपको वी लुकअप का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना भी सिखाऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल इधर पे मैंने लिया हुआ है वी लुकअप लिखना है, आप फॉर्मूले में जाके भी ले सकते हैं। इज इक्वल टू करने के बाद एप्पल ले लेना है। ये वाला फॉर्मूला फिर से मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। इज इक्वल टू कीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर आके क्या ले लीजिए, वी लुकअप का फॉर्मूला आपको मिलेगा। कौन सा डेटा कॉपी करना है वी लुकअप में, लुकअप कौन सा वाला डेटा फाइंड आउट करना है, एप्पल। तो ये वाला एप्पल चूज करेंगे हम लोग। कौन से टेबल में से फाइंड आउट करने वाला है ये डेटा, ये वाले डेटा में से मुझे ये फाइंड आउट करना है। टेबल एरे मतलब कौन से टेबल में से ये डेटा फाइंड आउट करना है। कौन से कॉलम का डेटा फाइंड आउट करना है मुझे, मार्च। तो मार्च कौन सा कॉलम होता है, 1 2 3 4, तो इधर पे क्या लिख देने का, 4। चौथे कॉलम का डेटा कॉपी करना है, उसके अलावा कुछ और नहीं, तो क्या लिख देना है, फॉल्स। और ओके, आ गया। अगर यहीं पर मैं अगर बोलती हूँ, मैं अभी फॉर्मूला बार में एडिटिंग करती हूँ, मुझे डेटा फाइंड आउट करना है थर्ड कॉलम का। थर्ड कॉलम में क्या डेटा हुआ है, 58 आ रहा है। अभी ये कॉलम मैंने इधर पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ये मुझे कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए। यहाँ पर कर्सर रख के होम में पेज स्पेशल का एक ऑप्शन है, पेज स्पेशल में क्या जाने का, पेज स्पेशल में जाना है, क्या कॉपी करना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लेके ओके, आ गया। ग्रेप्स तीसरे कॉलम में कितना है, ग्रेप्स 84 आ गया। इस तरह से हम लोग वी लुकअप के थ्रू एक पर्टिकुलर डेटा भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और वी लुकअप का फॉर्मूला भी हम पेज स्पेशल्स के थ्रू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये था कॉपी पेस्ट का लेक्चर। अभी इसके बाद मैं आपको पाइट टेबल सिखाने वाली हूँ। पाइट टेबल का मतलब, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है कि रीजन 1, 2, 3, 4 अलग अलग मेरे पास क्या है, रीजन्स है। मंथ, कौन से महीने में सेल्स हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट सेल्स हुआ है, और कितने यूनिट मतलब कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई है, ये मेरे पास क्या है, डेटा है। अब इस डेटा के रिलेटेड मुझे क्या बनाना, पाइट टेबल बनाना है कि हर महीने मैंने कितना सेल्स किया, कितना यूनिट सेल्स किया, कौन कौन सा चीज़ें सेल्स किया, इसका एक टेबल और एक चार्ट बनना चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्शन कर लीजिए, देन इंसर्ट में जाके पाइट टेबल लेना है।
जो रेंज आपने सिलेक्शन की है वो खुद से आ जाएगी न्यू वर्कशीट। मतलब जो पार्ट टेबल है वो न्यू वर्कशीट पे आना चाहिए। मतलब खुद ब खुद यहाँ पर एक न्यू वर्कशीट खुद से क्रिएट हो जाएगी अगर न्यू वर्कशीट किया तो। मगर आप बोलते हो कि जो पार्ट टेबल है मेरा वो इधर ही पे यही शीट पे बनना चाहिए, तो एग्जिस्टिंग शीट में से कौन सी शीट में बनना चाहिए? यही शीट में बनना चाहिए, शीट नंबर 4 में। शीट नंबर 4 में कहाँ पर बनना चाहिए? यहाँ पर बनना चाहिए टेबल। यहाँ पर क्या होना चाहिए? वो टेबल बनना चाहिए और ओके करो। आया? अभी यहाँ पर पार्ट टेबल का फील्ड, मतलब पार्ट टेबल आपको किस स्टाइल से चाहिए वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी पार्ट टेबल में जिसकी इंफॉर्मेशन आपको रो में आनी चाहिए, जैसे कि मैं बोलती हूँ मंथ की इंफॉर्मेशन रो में आना चाहिए, तो मंथ की इंफॉर्मेशन किस में आ जाएगी? रो में। किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए? टोटल सेल्स, कि हर महीने मैंने कितना सेल्स किया, तो सेल्स को किस में डाल देना है? वैल्यूज में। जिसी भी आइटम का टोटल फाइंड आउट करना होगा तो उसको किस में डालेंगे? वैल्यूज में डाल देंगे। अभी इससे पता चल सकता है कि मार्च में मैंने इतना सेल्स किया, अप्रैल में, जनवरी में, फरवरी में आ रहा है कि मैंने अभी जैसे कि जनवरी कितने बार है मेरा? 1 2 3 4 5, तो जनवरी टोटल जनवरीज में मैंने कितना सेल्स किया वो डेटा आ जाएगा। ओके, अभी मुझे इसका टोटल नहीं चाहिए, आपको ये फाइंड आउट करना है कि मैंने मार्च में कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग किया, तो ये टोटल की जगह पे हम दूसरा भी एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम वगैरह फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ सम ऑफ यूनिट्स में जाके वैल्यू फाइंड सेटिंग्स में जाएंगे। अभी काउंट करेंगे तो क्या आएगा? काउंट हो जाएगा कि मार्च में 2 बार सेल हुआ, अप्रैल में 2 बार हुआ, जनवरी 2, 5 और फरवरी 3 बार हुआ। काउंट करेंगे तो कितने बार वो महीना यूज़ हुआ वो दिखाएगा। अगर आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज भी ले सकते हैं कि कौन सा महीने में ज़्यादा सेलिंग हुआ, कौन से महीने का कितना एवरेज था। मतलब इस तरह से सिर्फ आप टोटल ही नहीं, अलग अलग फॉर्मूलेस भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका अलग अलग डेटा भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट। जनवरी में सबसे ज़्यादा सेल्स 3520 सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? सेल्स हुआ है। ओके, ये क्या किया हम लोग ने? फील्ड सेटिंग में जाके किया। मगर हम क्या हमेशा लेते हैं? सम ही लेते हैं। ओके, अभी इसके बाद यहाँ पर आता है कॉलम। मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम किस में दे देते हैं? कॉलम में दे देते हैं। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ पर आ रही है? कॉलम में आ रही है। अभी पता चल सकता है कि मार्च में ब्लैकबेरी था, HTC था, बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं थे। अप्रैल में सिर्फ क्या था? आईफोन था। जनवरी में ब्लैक टैप था, HT था, ये सब डिटेल्स में आ जाएगा। मतलब कॉलम्स में इसकी इंफॉर्मेशंस आ जाएगी। ओके, अभी यही प्रोडक्ट को मैं फिल्टर में ले लूंगी। अगर यही प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगी? फिल्टर सेक्शन में। फिल्टर मतलब कोई पर्टिकुलर ओवरऑल डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग वो ऑप्शन किस में करते हैं? फिल्टर में करते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट को किस में डाल दिया? फिल्टर सेक्शन में डाल दिया। तो देखो यहाँ पर क्या आता है? प्रोडक्ट। अभी जैसे कि मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है कि ब्लैकबेरी कौन से महीने में सेल हुआ, ब्लैकबेरी कौन से महीने में सेल्स हुआ वो बताओ। तो ब्लैकबेरी लेके ओके, तो ब्लैकबेरी जो है मार्च और अप्रैल में ही सेल हुआ। आ रहा है? अगर आप बोलते हो कि HTC कौन से महीने में गया सिर्फ वही दिखाओ, तो HTC सेलेक्ट करके ओके। आ रहा है? मतलब हमने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट कौन से महीने में सेल्स किया सिर्फ वही डेटा दो हमें, तो यहाँ से आप कर सकते हो। सब डेटा चाहिए तो सेलेक्ट ऑल करके ओके, तो पूरा डेटा का इन्फॉर्मेशन आएगा। मतलब पूरे डेटा में से सिर्फ पर्टिकुलर एक ही डेटा की इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो वो वाले प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग? वो वाले ऑप्शन को किस में डाल देंगे? फिल्टर सेक्शन में डाल देंगे। इस तरह से पार्ट टेबल से हम इंफॉर्मेशन को रो में पुट आउट कर सकते हैं। जिसका टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो उसे वैल्यूज में डालते हैं। और जिसकी इंफॉर्मेशन कॉलम में, मतलब ऐसे आड़ी आनी चाहिए तो उसको प्रोडक्ट कॉलम में डालेंगे। और जिसका फिल्टरेशन करना हो
कि पर्टिकुलर यही डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, तो उस चीज़ को किस में डालेंगे, फिल्टर में। उसी तरह से हम क्या बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। चार्ट देखिए यहाँ पर ही एनालिसिस का एक नया टेबल ऑन हो गया है। जैसे ही मैंने इधर पे चार्ट पे क्लिक किया तो वैसे ही क्या आ गया, चार्ट के अलग अलग स्टाइल आ गए। आपको जैसे चार्ट स्टाइल चाहिए वो यहाँ पर चार्ट स्टाइल आते जाएंगे। मुझे ये वाला चाहिए, ये लेके क्या करना है, ओके आ गया चार्ट स्टाइल। मार्च में अप्रैल में कितना हुआ पूरा पता चलता है। बाकी ये सब इसको फॉर्मेटिंग करना ये आपका वर्ड में हो ही गया है, तो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से हम लोग पर्टिकुलर एरिया के रिलेटेड चार्ट भी बना सकते हैं और टेबल भी बना सकते हैं। इससे डेटा समझने में आसानी होगी हमें। ओके, ये था आपका वी लुकअप का लेक्चर और पार्ट टेबल का लेक्चर। इसमें कुछ भी डाउट्स है तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हर एक फॉर्मूला समझिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।